एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। इसी दौरान सर्प के दांतों को छू गए नेताजी की चरण रज के कुछ अंश। इसी दौरान नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना कवि चेतन नितिन खरे कवि सम्मेलन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप राष्ट्र, धर्म, साहित्य, संस्कार, शुचिता और समाज से जुड़ी कविताओं की वीडियो सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कवि सम्मेलन इंडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन हमसे पहले कवित्री नीतू मिश्रा जी कहाँ जा रहे हैं? आप ही सबसे अच्छे श्रोता हैं। अभी थोड़ा देर पहले, अच्छा माइक भी बड़ा चतुर है, माइक वाला जैसा थोड़ा देर पहले कवित्री काव्य पाठ कर रही थी, 3 बार उसने सीटी बजाई। हम देख रहे हमारे लिए आप ताली बजाए ना बजाए कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। जब जिसका अपने घर में ही सम्मान ना हो तो हम बाहर क्या अपेक्षा करेंगे? अरे वाह, अरे वाह, हम सही बता हमारे साथ आपको ऐसी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमारी बात आप बड़ी आसानी से समझ लें। हमें बार बार पत्नी पीड़ित कह के सम्मानित कर रहे थे। हम पत्नी पीड़ित, भैया क्या कितने लोगों में मैं ही इकलौता पत्नी पीड़ित हूँ? आप नहीं होंगे, आप सब भी हैं। अगर है तो एक बार ताली अपने सम्मान में बजा लीजिए। संकोच ना करें। जब हम सब हैं, सब एक से हैं, ताली बजा सकते हैं। हम अभी ये नहीं बता रहे आपसे पत्नी से डरना जरूरी है, तो जरूरी क्यों है ये भी बता रहे हैं। अच्छा, पत्नी से डरना जरूरी क्यों है? पत्नी कहते किसे? पत्नी का तात्पर्य है, जब आप सुखी सोता कर बैठे हैं, जो अपने पति पर रहे तनी वो पत्नी। और जब पत्नी पर पति पर तनी रहेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हम प्रताड़ित होंगे। अच्छा, हमसे ज्यादा समझदार अंग्रेज, हम हिंदी के लोग हैं, जुगल से जी कृपया बात न करें, हमारी बात सुने, हमारी हत्या ना करें। हम हिंदी के लोग हैं। आप एक चीज देखते हैं, अंग्रेजी में पत्नी को क्या अध्यापक है जी, ये बता देंगे। पत्नी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वाइफ जानते हैं? वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, जिसका तात्पर्य है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। अब पत्नी से डरना आवश्यक नहीं, सही बात। अच्छा, मैं आपको बताऊं पत्नी कहते किसे हैं। अच्छा, आज की पत्नियां कैसी होती हैं? पीछे महिलाएं भी बैठी हैं, आपको प्रणाम करते हैं। पत्नियां कहते किसे हैं या आज की पत्नी होती कैसी है? एक छंद के माध्यम से निवेदन करता हूं। आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं सी हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। अच्छा, आज वाली पत्नियां हैं पतियों को शत्रुओं से हिम्मत हो आपकी तो उन्हें समझाइए। उनके हृदय में धधकती है आग, जो भी हिम्मत हो आपकी तो उसको बुझाइए। आइए जो आपको घमंड हो बेसूरता का, बल में हाथ आजमाइए। हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए, न जीवन संवारने को झगड़ों में जाइए। हो बे जो पराजय तो मन को गिराइए, न जीवन संवारने को झगड़ों में जाइए। पाइए कृपा के पाँव गाइए, उन्हीं के नाम हाथ पाँव जोड़िए, वो नित्य ही दबाइए। पाइए कृपा के पाँव गाइए, उन्हीं के नाम हाथ पाँव जोड़िए, वो नित्य ही दबाइए। खाइए रसोई जिस हाथ की पकाई हुई, उन्हें साक्षात मन पूर्ण बताइए। इतने शांत होकर के ना सुनिए, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपनी श्राद्ध का मंत्र पढ़ रहे हैं। अपना जीवन प्रश्न लगे रहिए, अपने जीवन होने का प्रमाण देते रहिए। हमें पता है कि हम आपके मन की बात कर रहे हैं। मैं उस अंतरराष्ट्रीय पीड़ा का वर्णन कर रहा हूँ जिससे हम सभी प्रताड़ित हैं। तो अपने सम्मान में थोड़ा सा माहौल बनाए रखें। पाइए कृपा के पाँव गाइए, उन्हीं के नाम हाथ पाँव जोड़िए, वो नित्य ही दबाइए। खाइए रसोई जिस हाथ की पकाई हुई, उन्हें साक्षात अन्न पूर्ण बताइए। अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एक और दृष्टिकोण अपने न और को बसाइए। अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा के
व्यक्तित्व वाली पत्नी को सौंपिए न व्यर्थ में गंवाइए, अपनी समस्त शक्ति ऊर्जा व्यक्तित्व वाली पत्नी को सौंपिए न व्यर्थ में गंवाइए। अनुभव इसका बड़ा अच्छा है। हम देख रहे हैं, हमें बार बार बता रहा था, हमारी शादी की चर्चा कर रहा था, जब इस व्यक्ति की शादी हुई, मैं बता रहा हूँ इसकी जो बात कर गए ना, ऐसा इसके पहले भी ऐसे ही थे। अपने यहाँ एक परंपरा होती है, एक जब शादी होती है तो जो दुल्हन होती है वो एक बार पानी ग्रहण के पहले एक बार अपने उस वर को देखने जरूर आती है, किसी ना किसी बहाने से, वो चाहे चावल फेंकने के बहाने से आए या अन्य किसी बहाने से आए। देवेंद्र चतुर्वेदी की शादी थी, इनकी पत्नी नजर बचाते हुए इनसे मिलने आई। देवेंद्र चतुर्वेदी अपना सेहरा बेरा उतार के रखे बैठे हुए, जैसे वो इनके पास आई उसने दोनों हाथ से इनके पांव छुए, बोले पिताजी वो कहाँ है? देवेंद्र जी बोले हम ही हैं। इस प्रकार आपको इनका अपना धर्म है, वो स्वाभाविक सी बात है, हम पे बिना बयान कर रहे थे, हम सही बता रहे। तो इनका जो है जो जहाँ पानी ग्रहण होना था वहाँ चांद ग्रहण होगा। मैं अभी सार्वजनिक पत्नियों की पीड़ा का वर्णन कर रहा हूँ, एक छंद के माध्यम से अपनी पत्नी का वर्णन कर रहा हूँ कि हमारी पत्नी कैसी है या हमें पत्नी कैसी मिली। इसके बाद एक बहन के साथ अपनी बात समाप्त कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग भी ऊब रहे हैं। अरे बिल्कुल नहीं ऊब रहे साहब, आनंद ले रहे हैं मनोयोग से, उसी सेवा भाव में लग गए तो आप कह रहे हैं। हमें आदेशित करते रहिए कि एक बार तालियों से आदेशित करते हैं कि ये अपनी श्रीमती जी की विशेषता बता सके। हाँ, मैं अपनी पत्नी का वर्णन कर रहा हूँ, अगर आप में हिम्मत है तो आगे अपनी पत्नी का कर दो, समझ में आ जाएगा भगवान कसम। और ऐसी जगह दुनिया मैं अपनी ससुराल में खड़ा होकर वर्णन कर रहा हूँ, जो सबसे हिम्मत वाली बात है, आप नहीं कर सकते। सही नहीं, बजट बाहर दो लड़के खड़े किए हैं 300-300 रुपए कि 1 बजे तक रहना है, बस ये देखेगा मैं मेरे ससुराल के मोहल्ले से भी तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ कोई नहीं है। मोबाइल हाथ में सब मैसेज आ जाएगा कि खतरे की घंटी है, पट्टी की तत्काल धारा बदल जाएगी। बड़ा तभी हिसाब हो सकता। हमें पत्नी कैसी मिली, एक छंद के माध्यम से उसका वर्णन करता हूँ। स्वागत। मिली है भवानी हमें अंधन कानी में मोरे जैसी यानी मोरे घर वाले जंग सन। अंग्रेजी और हिंदी का एक प्रयोग देखिए। मिली है भवानी हमें अंधन कानी में मोरे जैसी वानी मोरे घर वाले जंग सन। सेक्शन एक्शन हुके हैं या पार्वत पात वाले रोवत घरैया हुके नौने नैया फंक्शन। कहत प्रदीप लीप डारी लोग लाजों में फरकत ऐसी जैसे माइकल जैक्सन। सेक्शन ऐसे थे पूरा पड़ोस संकट में ही के मारे पड़ गए आपस में फ्रैक्शन। ही के मारे पड़ गए आपस में फ्रैक्शन। ही के मारे पड़ गए आपस में फ्रैक्शन। अच्छा, मैं घर का वर्णन करता हूँ। हमसे देवेंद्र चतुर्वेदी कोई भी कहने लगते हैं कि आखिर पत्नी के विषय में क्यों लिखते हो। मैं भाई साहब एक चीज आज तक नहीं समझ पाया कि हम किसके विषय में लिखें। पहले हमने सोचा कि व्यंग्य लिखते हैं, नेताओं के विषय में लिखें। तो सबसे पहले एक चीज देखी कि नेताओं से बड़ा जो राष्ट्रभक्त है वो ज्यादा दूसरा कोई इस दुनिया में नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, आज अमृत महोत्सव के अवसर पर हम देख रहे हैं कि इनसे बड़ा देशभक्त कौन है। आप एक चीज देख रहे हो, सदन में वोटिंग कराना हो, नेताजी खुद को बेच देंगे, अपना जमीन बेच देंगे, ईमान बेच देंगे, लेकिन राष्ट्र की सेवा जरूर करेंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को हम प्रणाम करते हैं। इसके बाद अभी चुनाव आ रहे हैं, ये टिकट मांगेंगे, टिकट मिल जाएगा तो ठीक, और अगर टिकट नहीं मिला तो पार्टी बदल देंगे, लेकिन राष्ट्र की सेवा जरूर करेंगे। ऐसे राष्ट्रभक्त नेताओं को हम प्रणाम करते हैं। देश की सेवा करके देश की सेवा जरूर, इसलिए इनके लिए हम कविताएं नहीं लिखते। मुझे ऐसा लगता है मैं एक छोटा सा व्यंग्य पढ़ के अपना इस्तेमाल लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है ऊब रहे हैं। एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। इसी दौरान सर्प के दांतों को छू गए नेताजी की चरण रज के कुछ अंश।
इसी दौरान सर्प के दांतों को छू गए नेताजी की चरण रज के कुछ अंश। अब आप देखिए सर्प पे क्या प्रभाव पड़ता। अब वो सर्प अपने से बड़े बिस्तरों के बिलों के आसपास प्राय उड़ाने लगा। अब वो सर्प अपने से बड़े बिस्तरों के बिलों के आसपास प्राय उड़ाने लगा और उनके तलवों पे अपनी जीभ लपकवाने लगा और उनके तलवों पे अपनी जीभ लपकवाने लगा। यूं तो वो पहले से भी बड़े शिकार निकल जाता था। यूं तो वो पहले से भी बड़े शिकार निकल जाता था, किंतु स्वयं को सिर्फ ओस पर निर्भर बताता था। इन सब आचरणों में वह सर्प समाज में विशिष्ट होता जा रहा था। लेकिन प्रत्येक 5% में से कुछ माह बेहद शिष्ट होता जा रहा था। इन सब आचरणों में वह सर्प समाज में विशिष्ट होता जा रहा था। लेकिन प्रत्येक 5 वर्ष में से कुछ माह बेहद शिष्ट होता जा रहा था। बड़े सर्पों की अगुवानी की व्यवस्था अब उसका नैतिक धर्म था। देखिए आप सर्प पे क्या प्रभाव हुआ। बड़े सर्पों की अगुवानी की व्यवस्था अब उसका नैतिक धर्म था, क्योंकि वो जान चुका था कि उनके आगे आचरणहीन कमसिन नागिनों की उपलब्धता ही ऊंचा उठने की कड़ी का वर्ग था। क्योंकि वो जान चुका था कि उनके आगे आचरणहीन कमसिन नागिनों की उपलब्धता ही ऊंचा उठने की कड़ी का वर्ग था। उसकी इस बहुमुखी प्रतिभा की बदौलत उसके पास कई सुनहरे ऑफर थे। उसकी सेवा में बहुतेरे छोटे सर्प, बिच्छू और बिस्खावत थे। विकास भरोसा सिद्धांत ऊपर तक अनुमन्य था। ये अवसरवादी राजनीतिक युग है साहब। इसलिए वो शर्त अत्यंत विषैला होने के बावजूद भी धन्य था। इसलिए वो शर्त अत्यंत विषैला होने के बावजूद भी धन्य था।